जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, लगातार एक दल का दूसरे दल पर हमले भी तेज़ हो गए हैं। कल अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर होना चाहिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि अखिलेश यादव का चुनाव चिन्ह एलएमजी होना चाहिए, लाइट मशीन गन, क्योंकि मुख्तार अंसारी ने एलएमजी से कृष्णानंद राय की हत्या की थी। केंद्रीय मंत्री हमारे साथ हैं कौशल किशोर जी। आप बताइए कि ये इस तरह की किस राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं, बुलडोजर वर्सेस एलएमजी? मैं समझ रहा हूँ कि अब ये उनके अपने व्यक्तिगत विचार है। चुनाव निशान तो निर्वाचन आयोग तय करता है और उन्होंने समाजवादी पार्टी का भी चुनाव निशान फिक्स कर दिया है और बीजेपी का भी फिक्स कर दिया है। मुझे इस बात का अफसोस है कि समाजवादी पार्टी के नेता मुद्दों पर बात ना करके बेसिर पैर की बातों पर बहस शुरू करते हैं। चुनाव निशान से क्या लेना देना है? उत्तर प्रदेश के अंदर कभी वो ये बोले कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो ना तो उन्होंने बिजली दिया, ना बिजली के मुफ्त कनेक्शन दिए, ना लोगों को मुफ्त में इलाज दिया, ना लोगों को मुफ्त में राशन दिया, ना किसानों को कुछ सम्मान निधि के रूप में भी कुछ नहीं दिया, ना गैस सिलेंडर चूल्हे दिए, ना लड़कियों की शादी में जो पैसा मिलना था चाहिए था वो नहीं देते थे। तो वो उनको जब मौका मिला 4-4 बार सपा के लोगों को, तब उन्होंने काम किया नहीं। और अब जो है चूंकि जनता उन्हीं की पार्टी की जनता उन्हीं की पार्टी के सपोर्टर बीजेपी में शामिल। अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 पार आ रही है सीटें, 403 में से। इस बात की हंसी जो है समाजवादी पार्टी के लोग अखिलेश यादव की बहुत उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब 403 में 400 अखिलेश जी पा जाएंगे तो एक एक सीट किसको दे रहे हैं? वो भी ले लें, तीनों सब अपने पास रख लें। अपने मुंह से कहने में क्या जाता है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी 325 सीटें पाई थी गठबंधन की। हर जगह वोट बढ़ेगा और चाहे एक ही सीट ज़्यादा पाए, लेकिन बीजेपी पिछले बार से सीट ज़्यादा जरूर पाएगी। कई सारे ऐसे दल हैं जो आपसे छिटक गए हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में है। छोटे छोटे दलों से अखिलेश यादव का लगातार टाइप हो रहा है। तो क्या लग रहा है आपको? आप भी लगातार सोशल इंजीनियरिंग के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आपके सम्मेलन चल रहे हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इस तरह का? क्या विकास मुद्दा रहेगा या वाकई में सोशल इंजीनियरिंग है, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को साधना, इसके जरिए 2022 की बेहतर पार होगी? देखिए, हमारी पार्टी में सभी वर्ग सभी समाज के लिए अलग अलग अनुषंगिक संगठन हैं। पिछड़ा मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, ये सारे पहले से ऑलरेडी बने हुए हैं। उस पर काम होता है, उनके बूथ अध्यक्ष हैं, उनकी बूथ कमेटियाँ हैं। तो इस तरीके से एक सामाजिक समरसता लेकर के हमारी पार्टी पहले ही से ये काम कर रही है। अब दूसरा ये है कि जो विपक्ष जिस तरीके की बातें करता है उसके पास कोई जवाब नहीं है। हमारी पार्टी ने जातिगत और धार्मिक आधार पर राजनीति ना करके मुद्दों के आधार पर लोगों को सुविधाएं दी है और मुद्दा ही हमारा जो विकास है वही हमारा मुद्दा है। और इसलिए जो भी दल हमारे साथ रहेंगे ठीक है, नहीं तो दूसरे साथ रहेंगे। उनका जो जनाधार है वो हमारे साथ है, क्योंकि उनको सुविधाएं हमारी सरकार से मिली हैं। एक सवाल ये भी है कि साहब कल अलीगढ़ में मुख्य प्रधानमंत्री थे। लगातार पश्चिम में किसान आंदोलन का प्रभाव है, इधर किसान इधर जाट वर्ग में आपने मैसेज देने के लिए एक स्टेट यूनिवर्सिटी का कल आधारशिला रखी है। तो क्या लगता है आपको, ये किसान आंदोलन आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका पॉलिटिकल जो पूरा इक्वेशन है वो बिगाड़ रहा है? नहीं, कोई इक्वेशन नहीं बिगड़ रहा है। और शिक्षा का एक शिक्षालय विश्वविद्यालय खुला है तो वो कोई जाति आधारित नहीं है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से वो विश्वविद्यालय खुला है। पूरे देश के नहीं, पूरी दुनिया के लोग उसमें शिक्षा ले सकते हैं, ज्ञान प्राप्त करेंगे। जहाँ तक किसानों का सवाल है तो खुद राकेश टिकैत जी अपने एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मैं उस बिल के खिलाफ हूँ लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ। मतलब ये है कि जब वोट आएगा तो उनका भी वोट कमल के निशान पे पड़ेगा और इसलिए लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। बाकी कोई धरना करना, प्रदर्शन करना, आप देख रहे होंगे करनाल में जो धरना चल रहा था वो बाद में स्वतः उन्होंने वार्ता विफल हुई तो अपने धरने को भी ख़त्म कर लेने का काम किया। तो जो किसान है उसको जो सुविधाएं मिल रही हैं उससे जो है
वो बीजेपी की तरफ ही आकर्षित है और अंत में वोट बीजेपी को ही करेगा। क्या लग रहा है सर, मायावती की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? आप खुद एक अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, किस तरफ इस बार जो दलित वर्ग का मतदाता वोट करेगा, क्या लग रहा है? 60% से ज़्यादा वोट दलित का समाज का वो बीजेपी को जाएगा। और मायावती जी की 4 बार सरकार रही, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को अपने चुनाव निशान हाथी के पैरों के नीचे कुचला है। डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की और प्रदेश में योगी जी की सरकार कर रही है और उनको सारी सुविधाएं दे रहे हैं। इसलिए SC ST के लोग नारा लगा रहे हैं फिर से इस बार बीजेपी सरकार। मायावती लगातार सतीश चंद्र मिश्रा को उन्होंने एक तरह से मोहरा बना के आगे फ्रंट पे रख के लगातार प्रभु सम्मेलन कर रही हैं। वो कह रही हैं कि 2007 का एक बार फिर से वही जो कहा जाए जो मॉडल है ब्राह्मण प्लस दलित वाला वो दोहराया जाएगा और वो उनकी सरकार बनेगी। 5% वोट ब्राह्मणों का मिल जाए बड़ी बात है। और सिर्फ ब्राह्मण की बात कर रही हैं, इसका मतलब क्षत्रिय का वोट नहीं चाहिए, अपर कास्ट का दूसरा वोट नहीं चाहिए, बैकवर्ड का वोट उनको नहीं चाहिए। दलित में उनके वर्ग का ही वोट उनको नहीं देगा क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी की वसीयत अपनी उम्र से 18 साल कम एक व्यक्ति के नाम वसीयत कर दिया। तो वो लोग जान गए हैं, बाकी लोग कोई उनको वोट देने वाला नहीं। और उसी के बाद 2008 में ये वसीयत किया था और 2012 के चुनाव में पूरी तरीके से साफ हो गई थी। इसलिए मायावती जी का ये फंडा बिल्कुल गलत है, केवल वो अपने मन को समझाने के लिए बोल रही हैं बस। थैंक यू। ABP गंगा से कई सारे मुद्दों पर बात की केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने। उनका कहना है कि एक बार फिर से 2022 में भारतीय जनता पार्टी वापसी कर रही है। इसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और वो जरूर रंग दिखाएंगी। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।